आज हम आपको छत्तीसगढ़ के गौरव कवर्धा की सैर पर ले चलेंगे। यह जिला इतिहास और संस्कृति का खजाना है। तो आइए शुरू करते हैं कवर्धा की कहानी, जहां हर मोड़ पर इतिहास की झलक मिलेगी और प्रकृति का सौंदर्य मन मोह लेगा। कवर्धा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के हृदय स्थल में स्थित है। इसकी सीमाएं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा और रायगढ़ जैसे जिलों से मिलती हैं। कवर्धा नगर, जो इस जिले का मुख्यालय है, एक प्रमुख केंद्र है। यह जिला करीब 6,269 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 7 लाख लोग इस जिले को अपना घर कहते हैं। यहाँ गांव की खुशबू है तो शहर की रौनक भी। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, सादगी और अपनेपन से कवर्धा को खास बनाते हैं। कवर्धा की जमीन सदियों से राज रियासतों, संस्कृतियों और कलाओं की गवाह रही है। कभी यहाँ बुंदेल राजाओं का शासन था। रानी दुर्गावती की वीरता की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कवर्धा का इतिहास रानी दुर्गावती और उनके वंशजों के बिना अधूरा है। कवर्धा सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि प्रकृति का भी खजाना है। हरे भरे वन, औषधीय पौधे और वन्य जीवों की अनेकों प्रजातियां यहां निवास करती हैं। कवर्धा की जमीन खनिज पदार्थों से भी भरपूर है। नदियां और तालाब इस जिले की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। कवर्धा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है यहाँ की उपजाऊ जमीन। धान, मक्का, गन्ना जैसी फसलें यहाँ खूब उगती हैं। किसान अपनी मेहनत से इस जमीन को सोना बनाते हैं। यहाँ उद्योग धंधों की भी बढ़िया संभावनाएं हैं। छोटे मोटे कारखाने, हथकरघा उद्योग धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं। कवर्धा की संस्कृति बहुत ही रंगीन और जीवंत है। लोक नृत्य, ढोल, नगाड़े, मांदर की थाप पर थिरकते कलाकार और लोक गीतों में जिंदगी की खुशियां और गम हैं। यहाँ की संस्कृति में आदिवासी कला, रीति रिवाज और त्योहार घुले मिले हैं। कवर्धा महल, बढ़ई मंदिर और कबीरधाम जैसे स्थान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चिरमिरी और लोहंदा खनिज पदार्थों और जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध हैं। कवर्धा सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बिलासपुर और रायपुर निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। राष्ट्रीय और राज्य सड़कें कवर्धा से होकर गुजरती हैं। कवर्धा में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति हो रही है। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। सरकारी और निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं और योग्य शिक्षक उपलब्ध हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कवर्धा में काफी सुधार हुआ है। यहाँ के अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, जो मरीजों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इन केंद्रों में न केवल सामान्य बीमारियों का इलाज होता है, बल्कि गंभीर बीमारियों के लिए भी विशेष उपचार की व्यवस्था है। इसके अलावा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कवर्धा में नियमित रूप से टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों और वयस्कों को विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके। शिक्षा और स्वास्थ्य के इन प्रयासों से कवर्धा का समग्र विकास हो रहा है और यहाँ के लोग एक स्वस्थ और शिक्षित समाज की ओर बढ़ रहे हैं। कवर्धा छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने मताधिकार को लेकर काफी जागरूक हैं और हर चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मतदान के दिन सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े नजर आते हैं। हर उम्र और वर्ग के लोग, चाहे वह युवा हो या बुजुर्ग, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साहित रहते हैं। चुनाव के दौरान यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। हर गली और चौराहे पर चुनाव प्रचार के पोस्टर और बैनर नजर आते हैं। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। उम्मीदवारों की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती है। लोग अपने पसंदीदा नेताओं के भाषण सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं।
कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करते हैं और लोगों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। चुनाव चाहे जितना भी गर्म हो, यहाँ के लोग शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखते हैं। मतदान के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और चुनावी प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। यह लोकतंत्र की जड़ों को और भी गहरा बनाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कवर्धा जिले में भी तरह तरह की विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए अस्पताल खोले जा रहे हैं और मौजूदा अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है। इन अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नई नहरें और तालाब बनाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं से न केवल जल संकट का समाधान होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे उनकी फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अच्छी सड़कों से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। इन सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार की ये विकास योजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कवर्धा की हर गली, हर मोहल्ला आपको अपनी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की गर्मजोशी से आपका दिल जीत लेंगे। तो देर किस बात की, अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़े कवर्धा के इस सफर पर।